एक गांव में सोनिया अपनी माँ सुमन के साथ रहती है और सुमन विधवा थी, इसलिए वो लोगों के यहाँ काम करके अपना खाना खर्चा चलाया करती थी। आप कितनी मेहनत करती हो ना। देखना, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तब मैं आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करने दिया करूंगी। फिर सुमन ऐसे ही मुस्कुरा देती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन गुजरने के बाद जब नए साल का दिन आता है। बेटी सोनिया, आज शाम को ना सेठ जी के यहाँ पार्टी है नए साल की। जब मैं वहाँ से लौटूंगी तो तेरे लिए खूब अच्छा खाना लेकर आऊंगी। अरे नहीं माँ, मुझे इस बार आपके साथ चलना है, मैं भी चलूंगी आपके साथ। फिर सुमन सोचती है, चलो इसे भी ले चलती हूँ, थोड़ा बहुत मेरा काम में ही हाथ बटा देगी। फिर सुमन सोनिया को अपने साथ पार्टी में ले जाती है और सोनिया वहाँ जाकर देखती है कि वहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग आए होते हैं और कई तरह के खाने लगे होते हैं। ये देखकर वह बोलती है, अरे यही सब तो मैं अपने सपनों में देखा करती थी, ये सब तो बिल्कुल असली है। ये सब देखकर सोनिया अपने कपड़ों की तरफ देखती है और सोचती है, मेरे पास तो अच्छे कपड़े तक नहीं है, पता नहीं ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। सोनिया इतना सोच ही रही होती है कि तभी उसकी माँ सुमन उसे अपने पास बुलाती है और एक टेबल पर खाना देने के लिए कहती है। अब जैसे ही सोनिया खाना लेकर जाती है तभी उसका पैर किसी चीज़ में उलझ जाता है और वह बेचारी गिर जाती है और वह खाना एक अमीर औरत की साड़ी पर जाकर गिर जाता है। अब ये देखकर वह अमीर औरत तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे बोलती है, ये क्या किया तूने? तूने मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी। अगर मैं तेरा पूरा घर भी बेच दूँ ना, तब भी मेरी एक साड़ी नहीं आएगी। मेम साहब, इसे माफ कर दीजिए, ये मेरी ही गलती है जो मैं इसे यहाँ लाई। इसे माफ कर दीजिए मेम साहब। अरे नहीं सुमन, इसकी गलती की सजा तो इसे मिलकर ही रहेगी। इसने इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी? इन सब की ऐसी बातें सुनकर बेचारी वह बच्ची सोनिया तो बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसे बहुत ज़्यादा टेंशन भी होने लगती है, इसलिए वह वहीं गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। और फिर कुछ देर बाद जब वह होश में आती है तो वह देखती है कि वह गांव के किसी रास्ते पर पड़ी होती है। अरे मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और मेरी माँ कहाँ है? फिर सोनिया अपनी माँ को ढूंढते हुए अपने घर गई और जाकर देखा तो उसकी माँ वहाँ भी नहीं थी। फिर वो अपनी माँ को ढूंढते हुए उसी सेठ के पास जाती है। क्या आपको पता है मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ मुझे नहीं मिल रही है। अरे तेरी माँ का मैंने ठेका थोड़ी ले रखा है, मुझे नहीं पता कहाँ है तेरी माँ, चल निकल यहाँ से। फिर बेचारी सोनिया वहाँ से आ जाती है और आसपास के सभी गांवों में देखती है, लेकिन उसकी माँ उसे कहीं दिखाई नहीं देती। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजरने के बाद सोनिया अपनी माँ को ढूंढने शहर चली जाती है और कई दिन ऐसी पूरे शहर में ढूंढने के बाद उसे उसकी माँ कहीं भी नहीं मिलती। फिर उस बेचारी के पास सोने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह बेचारी फुटपाथ पर ही सो जाती है। ऐसे ही काफ़ी दिन उसे ढूंढते ढूंढते गुजर जाते हैं। फिर एक दिन रात में जब उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है तब वह अपने लिए कुछ खाना बनाती है। तभी वहीं बराबर से एक आदमी गुजर रहा था। खाने की खुशबू देखकर वह रुक जाता है। क्या हुआ अंकल, आप रुक गए? अरे बेटी क्या बताऊँ, बहुत ज्यादा रात हो गई है और इस टाइम कोई होटल भी नहीं खुल रहा और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। क्या तुम ये खाना मुझे दे सकती हो? मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगा। अरे नहीं अंकल, आप पैसे की छोड़िए, आप ये खाना खा लीजिए। फिर खाना खाने के बाद वह आदमी बोलता है, अरे वाह बेटी, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती, कोई होटल खोल लो यहाँ पे, फिर वो होटल बहुत चलेगा। अरे अंकल, मैं कैसे होटल खोल सकती हूँ, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। अरे बेटा, तुम टेंशन क्यों लेती हो, तुम्हारा होटल मैं खुलवा कर दूंगा। फिर अगले दिन ही वह आदमी सोनिया को एक ठेला दिला देता है जिस पर वह खाना रखकर बेचने लगती है और धीरे ही धीरे उसका खाना बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है और सब लोग उसी के पास आने लगते हैं। ऐसे ही उसके पास पूरे 1 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं और वह ये सोचती है कि मैं इन्हें खर्च नहीं करूंगी, अपनी माँ के लिए बचा कर रखूंगी। ऐसे ही एक दिन की बात है जब एक गाड़ी उसके ठेले के पास आकर रुकती है। उसमें से पहले एक अमीर औरत उतरती है। ये देखकर सोनिया सोचती है, ये तो मैंने इसे कहीं देखा है, ये कौन है? फिर तभी गाड़ी में से उसकी माँ भी उतरती है। यह देखकर सोनिया बिल्कुल चौंक जाती है। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मैंने तुम्हें सब में ढूंढा,
लेकिन तुम कहाँ चली गई थी माँ? फिर उसकी माँ उसे सब कुछ बताती है जो भी उस दिन उस पार्टी में हुआ था। ये साड़ी तेरी बेटी ने खराब की है और ये पूरे 1 लाख रुपए की है। अब जब तक मेरे पूरे 1 लाख रुपए पूरे नहीं होंगे तो मेरे यहाँ काम करेगी। फिर सोनिया के पास जो इकट्ठे 1 लाख रुपए थे वह उसे दे देती है और फिर दोनों माँ बेटी आराम से रहने लगती हैं। सो गाइस, कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आप सबको दिल से हैप्पी न्यू ईयर।